केएल राहुल को कहां करनी चाहिए बल्लेबाजी? और ओपन माइक में करेंगे मन कड़ी की चर्चा। खेल खेल में इंडियन टेनिस सीन की बात करेंगे महेश भूपति से। लेकिन उससे पहले रोहन बप्पा, कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी भैया देखिए जिम में मैं हूं आज और फिटनेस की है बात और हम बात करने वाले हैं केएल राहुल की। और पहले तो मुझे क्या लग रहा है कि आपने कप्तान ने इनको क्या कहा? कप्तान ने कहा कि आप ओपन कर सकते हैं। उन्होंने कहा यस सर मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि आप कीपिंग कर सकते हैं। कहा यस सर मैं करूंगा। उनको बोला कि क्या आप नंबर 5 पे बैटिंग करके मैच फिनिश कर सकते हैं? उन्होंने कहा चलिए मैं वो भी करूंगा यस सर। अब कप्तान बाहर चले गए तो उनसे ये भी कहा गया कि आप कप्तानी कर सकते हैं। उन्होंने कहा यस सर मैं ये भी कर दूंगा। वो मैच भी जिता दिया भारत को। देयर इज नथिंग दैट केएल राहुल हैज नॉट डन। इनफैक्ट ये सारे रोल्स इनको बचपन से असाइन नहीं हुए हैं, ये बने नहीं थे कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन था, थोड़ी सी कीपिंग करता था, लेकिन आपने इनसे इतने काम करवा लिए कि ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह, मतलब विकेट के आगे भी विकेट के पीछे भी, और ही इज बीन वेरी वेरी गुड। बट देन क्या हम उनके साथ सही कर रहे हैं? एक है एक्चुअली हमने पोल भी किया है, हमने आपसे भी पूछा कि केएल राहुल की सही बैटिंग की पोजीशन क्या है और मेजॉरिटी ऑफ वोट्स कहां गए हैं? तो सब कह रहे हैं कि ओपन करानी चाहिए, नीचे नहीं, 4-5 पे नहीं करानी, इनको ओपन कराइए। और मुझे पता है क्या लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, अमूमन जब कोई खिलाड़ी अच्छा करता है ना तो हम उसको रिवॉर्ड करते हैं, हम उसको ना थोड़ा सा कुछ देना चाहते हैं, लेकिन यहां हम उससे कुछ छीन रहे हैं, हम उसको पीनलाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खिलाड़ी बड़ा वर्सेटाइल है, ऊपर नीचे बैटिंग कर लेता है, एज वी स्पोक, हर जगह सक्सेसफुल है। तो हम कहते हैं कि अगर नीचे जाता है तो उसको नीचे भेज देते हैं ना, अगर ये कीपिंग कर रहा है तो उसको नहीं कराते ना ऊपर बैटिंग। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या उनके साथ न्याय कर रहे हैं? कि अपनी टीम के साथ आप न्याय कर रहे हैं? इनको कहां करनी चाहिए बैटिंग? मेरे विचार में आप इनको कराइए ओपन। डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है कि आप शिखर धवन, रोहित शर्मा और केएल राहुल में से सिर्फ 2 को ओपन करा सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूं T20 आईज की बात, अब तो कर रहा हूं मैं वनडे की। तो कॉल लीजिए बॉस। अभी तक तो सेलेक्टर्स जो हैं वो सबको पिक कर देते हैं, आप इसके चक्कर में एक को नीचे भेज देते हैं और वो नीचे जाने वाला खिलाड़ी सिर्फ राहुल होता है, क्योंकि धवन तो सिर्फ ओपन करते हैं। अरे रोहित को तो ओपन करानी है, वो तो 200 बनाते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने राहुल को ओपन कराई ना तो ये 200 बनाएगा एक दिन। दैट डे इज नॉट फार इफ यू अलाउ हिम टू ओपन। अभी की तो बात है, हैमिल्टन जो आप कल मैच देख रहे थे उसमें 67 बॉल्स 88 रन। अगर आपने इनको 120 बॉल दी होती तो क्या ये 150 नहीं बनाते? क्या आप मैच नहीं जीत जाते? क्योंकि जो आपका सबसे बड़ा एसेट है, जो आपका सबसे बड़ा खिलाड़ी, मतलब विराट कोहली के बाद, और क्योंकि रोहित नहीं है तो आप उनको नंबर 5 पे भेज रहे हो यार। आई मीन आपने विराट कोहली को 2 बार 3 बार 3 से 4 पे किया, आप मैच हार गए। आपने कहा नहीं यार तो गलत बात है, हमारा जो अच्छा खिलाड़ी है हम उसको नीचे नहीं भेजना चाहिए, विराट कोहली को तो 3 पे ही खेलना चाहिए। एंड विराट कोहली इमीडिएटली प्रॉम्प्टली वेंट बैक टू 3। लेकिन राहुल के बारे में हम ये बात ही नहीं सोच रहे, हम कह रहे हैं नहीं इनको ना 5 पे खिलाओ। अब इसके नुकसान क्या क्या है? एक बात तो ये देखिए, नेचुरल कीपर नहीं है। जो नेचुरल कीपर नहीं है उसे सारी जिंदगी कीपिंग नहीं की है। जो सारी जिंदगी कीपिंग नहीं करता उसकी बॉडी की मसल्स तैयार नहीं होती। 50 ओवर की कीपिंग आप उनसे करवाते हैं तो क्यों करवा रहे हो? T20 में करवा लो, 8-10 बॉल जाती है पीछे। वनडे की बारी आए तो फिर ये पंत को कब खिलाओगे, सैमसन को कब खिलाओगे, ईशान किशन को मौका दोगे नहीं दोगे? आई मीन क्यों करा रहे हो वनडे में आप उनसे कीपिंग और नंबर 5 पे बल्लेबाजी? मेरे विचार में इनको बतौर ओपनर खिलाइए, ऋषभ पंत को, पांडे को, किसी को बीच में नीचे खिला लो यार। अगर आप नहीं खिलाओगे ना यू विल हैव अ ह्यूज इशू। और पंत का भी क्या करना है ये भी सोच लो। ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में रखा और मैच कोई खिलाते नहीं, अभी भी नहीं खिलाओगे, तब भी नहीं खिलाओगे, ड्रॉप तो आप वैसे ही नहीं कर पाओगे, तो करोगे क्या? तो मेरे विचार में बहुत सारी चीजें हैं जो पीपल आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट इन टाइम। जनता समझती है, जनता जनार्दन है, इन्होंने कह दिया राहुल को कराओ नंबर 1 या 2 पे बल्लेबाजी। खास तौर से जब शिखर और रोहित नहीं है तब तो 100% कराओ यार। नथिंग अगेंस्ट पृथ्वी, नथिंग अगेंस्ट मयंक अग्रवाल, लेकिन अगर ओपनिंग पे किसी का हक है शुरू में, वो हक होना चाहिए, वो गिफ्ट नहीं होना चाहिए। हक है उनका कि वो ऊपर बैटिंग करे, क्योंकि उनसे बेहतर इस समय विराट कोहली इंक्लूडेड इंडियन टीम में उनसे बेहतर कोई बल्लेबाजी फॉर्म के हिसाब से कोई कर नहीं रहा है। ये इतने प्यार से छक्के लगाते हैं ना, एज इफ इज ट्राइंग टू मेक श्योर की बॉल को चोट ना लगे। तो जब इस दर्जे का आपको खिलाड़ी मिल जाए तो उसका पूरा लाभ उठाइए, उस फॉर्म को पूरी तरह से बनाइए। एंड दैट्स व्हाट आई फील। आई गो बैक टू माय जिमिंग एंड मैं ये शारीरिक कसरत करता हूँ। मैं टीम मैनेजमेंट को कह रहा हूँ थोड़ी सी मानसिक कसरत करो। ऋषभ पंत को खिला लो अगले मैच में और केएल राहुल को कराओ जरा ओपन पे बल्लेबाजी। ओपनर में से किसको बाहर छोड़ना है, जिसको आपको मन करना है उसको छोड़ दो। आप अन्याय नहीं करेंगे किसी के साथ, क्योंकि ना तो मयंक अग्रवाल ने बहुत क्रिकेट अभी खेली है, टेस्ट तो अभी भी खेलेंगे। पृथ्वी शॉ तो यार पहला ही इनको आपने वनडे खिलाया है।
तो केएल राहुल के साथ और टीम के साथ अगर आपको न्याय करना है तो फिर आप उनको जरा ऊपर कराइए बल्लेबाजी और कीपिंग कराइए किसी और से, ताकि पता भी तो चल जाए फिनिशर बनेगा कौन। केएल राहुल ही फिनिशर है, केएल राहुल ही ओपनर है, केएल राहुल ही कीपर है, सारे काम केएल राहुल करेगा तो भैया फिर भारत का प्रधानमंत्री भी आप उनको बनाओगे क्या? नहीं, ऐसा मत करो। चलो इसके बाद मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ ओपन माइक पे। आज क्या बात है, एक पाकिस्तान का बल्लेबाज अंडर 19 क्रिकेट में मंकड़ तरीके से आउट हुआ। अब ये मंकडिंग क्या है, इस पे मेरे दोस्त यार क्या कह रहे हैं, उसकी बात करेंगे। ओपन माइक का जो आज बर्निंग टॉपिक है वो है मनकडिंग। और मनकडिंग होती क्या है ये बताने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये इतना भी बर्निंग टॉपिक है क्यों। क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक मुकाबला हुआ जिसके अंदर एक गेंदबाज भाग कर आया, उसने नॉन स्ट्राइकर वाले बल्लेबाज को रन आउट कर दिया। अब इस पे हो गया बड़ा बवाल कि अंडर 19 लेवल पे भी अगर ये हो रहा है तो फिर क्या हमें इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्या बदलाव करने चाहिए। मतलब ट्विटर वॉज ऑन फायर, सब जगह मतलब ओपिनियंस का बाजार जो था ना वो बहुत गर्म था। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये गलत है? लेट मी गो टू शोएब अख्तर फर्स्ट, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट भी हुए हैं लेकिन शोएब हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट इट। पार्टनर, व्हाट डू यू थिंक कि ये सही है, गलत है, करना चाहिए, क्या आप करते हैं? जहां तक रहा पीछे से रन आउट करने का काश, वो बहुत ही यार एक मुझे बहुत अजीब सा लगता है यार। अगर आगे से आउट नहीं कर सकते, आप पीछे से चोरी से आउट करते। आई अंडरस्टैंड रूल्स, लॉज इजाजत देता है, लॉज ये भी इजाजत देता है आप किसी का थुंदा तोड़ दें या मुंह तोड़ दें उसका। लेकिन जब आपको कोशिश कर सकते हो कि आगे से आउट करने की, आप लाइक ठीक है रूल्स हैं लेकिन बकवास रूल है। ठीक है यार, नॉन स्ट्राइकर एंड का आप एक हाथा लगा दें कि इससे आगे ये रन अप स्टार्ट नहीं लेके जा सकता। ठीक है, इससे आगे ये स्टार्ट, वो छोटी सी एक लाइन लगा दें, वहां तक आप स्टार्ट लेके जा सकते हो, वहां से आगे नहीं जा सकते क्योंकि वो थोड़ा सा चीटिंग हो जाती है। बहरहाल आई थिंक मुझे आई डिडंट लाइक इट एट ऑल कि यार ये इस तरह पीछे से आउट कर देना। नहीं, शोएबी का तो भैया मानना ही है और ये जिमी नीशम का भी मानना है कि नहीं करना चाहिए ऐसे। क्यों कर रहे हो यार, अनलेस कि कोई 2-3 मीटर आगे भाग जाए। ठीक है, फेयर पॉइंट। ये वो वाली ओपिनियन है जिसके अंदर टू ईच इज ओन, इसमें ना सही है कुछ ना गलत है, क्योंकि लॉज के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी दूसरी जो साइड है वो ये कि मैं नहीं करना चाहता है, मेरी मॉरल कंपस मुझे अलाउ नहीं करती। व्हाट अबाउट यू आशीष, व्हाट अबाउट यू हेमंग? क्योंकि आशीष नेहरा बॉलर, हेमंग बदानी बैट्समैन, और इनकी राय शोएब से थोड़ी सी हटकर है। ये भी देखिए गेंदबाज के ऊपर है, पर मेरा फिर भी ये मानना है कि वॉर्न आपको जरूर करना चाहिए बल्लेबाज को। उसके बाद कहीं ना कहीं अंपायर का या मैच रेफरी का भी इसमें रोल काफी आ जाता है। मानकडिंग अगर 2 या 3 बार गेंदबाज बोल चुका है बल्लेबाज को आप क्रीज ना छोड़िए। देखिए फिर तो अगर आप नियम की बात करेंगे, रूल की बात करेंगे तो वो सही है। आईसीसी के जो रूल हैं उसमें तो लिखा हुआ है कि आप आउट कर सकते हैं, और वैसा ही किया। चाहे आप अश्विन की बात करें या कार्तिक की बात करें, कि नियम के अनुसार तो उन्होंने ठीक किया। देखिए मेरे लिए मंकडिंग इज वेरी सिंपल। एक बार वार्निंग दीजिए, उसके बाद तो फिर जो होना है आपने बता दिया बैट्समैन को, भाई आप हार मत जाइए। और उसके बाद अगर वो फिर भी करता है तो मैं ओपन टू मंकडिंग। मेरा मॉरल कोड ये कहता है कि मैं एक बार वार्निंग दे दूं, उसके बाद मैं मंकड करूंगा। मगर अगर कोई बंदा वार्निंग बिना भी अगर करता है, वार्निंग बिना भी आउट करता है, आई एम ओके विद दैट आल्सो। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं एक बार वार्निंग दूंगा। अब दोनों ये कह रहे हैं कि एक बार वार्निंग देनी चाहिए। अब मैं आपको इस समय मैं आपको बताता हूं कि मंकडिंग का ये हुआ कैसे, सारा किस्सा आया क्या है। एक बार विनू मंकड़ जी ने ब्राउन का नाम के बल्लेबाज थे, उनको इस प्रकार से आउट किया। उन्होंने पहले वार्निंग दी थी, ब्राउन ने वार्निंग नहीं सुनी और चल बड़े आगे की तरफ मस्ती में चल रहे थे और वहां पर उनको आउट करार दिया गया। उसके ऊपर बड़ा फिर बवाल बचा। कुछ लोगों ने कहा कि अरे वो तो अंडरआर्म बॉलिंग भी तो लीगल ही थी, उसको फिर आपने इतना गलत क्यों माना है। तो मंकडिंग, हालांकि सुनील गावस्कर साहब का ये मानना है इस डिसमिसल का मोड ऑफ डिसमिसल का नाम ब्राउन होना चाहिए। सो ही शुड बी ब्राउन नॉट मनकडेड, बट देन दैट्स द वे इट इज। अश्विन अभी बहुत इसमें चर्चा में थे जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उन्होंने जॉस बटलर को रन आउट किया था। आईएमसीसी, आईसीसी सब इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। बट देन हमने सुन लिया 3 लोगों की बात। बाकी भी आगे चलते हैं, अंजुम चोपड़ा से पूछते हैं हर्षा भोगले से, बिकॉज हर्षा हैज नो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर मंकडिंग के बारे में, बैकिंग अप के बारे में मेरे ख्यालात बड़े स्ट्रांग है, बहुत सालों से रह चुके हैं कि ये हमारा मैच भले ही बड़े मैदान पर खेला जाए पर सेंटीमीटरों से फर्क पड़ सकता है। अगर आप नॉन स्ट्राइकर को 1 इंच का भी अगर फायदा दो तो मैच बदल सकती है। क्यों वो कम दौड़े,
तो हालांकि मैं बहुत खुश हूं कि इस बार एमसीसी ने कहा है कि अगर बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर बाहर हो तो आप आउट जरूर करें उसको, क्योंकि वो चुरा रहा है जगह, ये चोरी कर रहा है। तो मुझे बिल्कुल कोई इसमें संदेह नहीं, अगर आधा भी इंच बाहर हो तो आप जरूर उनको रन आउट करें। जब हम मंकडिंग की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जी ये गलत है। गलत कुछ भी नहीं है। अगर बल्लेबाज को क्रीज दी गई है कि आप इस क्रीज से इस क्रीज के बीच में तभी तक जा सकते हैं जब तक आपकी विकेट पे गेंद नहीं लगती या आप अनफेयरली पहले नहीं निकल सकते, तो वो एक रूल है। वैसे तो ये नाम ही गलत है मंकड करना, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रन आउट करने से पहले जब गेंदबाज रन आउट करता है नॉन स्ट्राइकर एंड पे, तो उसके पहले वार्न कर सकते हैं, और मुझे लगता है करते भी होंगे। अंपायर्स को बताते होंगे कि जी नॉन स्ट्राइकर एंड है, वो बाहर से अनफेयर तरीके से जल्दी छोड़ रहा है अपनी क्रीज। बताने के बाद अगर कोई बल्लेबाज निकलता है तो आप बिल्कुल उसको आउट कर सकते हैं, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती। सारे रूल बल्लेबाजों के लिए नहीं बन सकते, गेंदबाजों के लिए भी रूल होने चाहिए। बात बिल्कुल सही है, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ना तो आप जज करने की मतलब जगह पर नहीं है। अगर आपकी मॉरल कंपस कहती है कि मैं वॉर्न करना चाहता हूं, आप वॉर्न कीजिए। अगर कोई कहता है कि मैं क्यों करूं वॉर्न, यार यू आर चीटिंग, यू आर स्टीलिंग अ सिंगल, यू स्टीलिंग अ फ्यू, नॉट अ सिंगल बट एटलीस्ट अ फ्यू यार्ड्स। अगर ऐसा है तो मैं आपको नहीं देना चाहता हूं वो मौका। और एक बात खास जो है, बॉल पता है कब लाइव हो जाती है? जब वो गेंदबाज रनअप में चालू होता है ना, तब से गेंद जो है वो लाइव हो जाती है। तो इनफैक्ट बहुत तो बात होती है कि वहां जाके वो इस तरीके से एक्शन में आए नहीं आए। इनफैक्ट अगर आप स्टार्ट लेते हैं ना, तो बॉलर में थ्रो से मतलब रनअप के अंदर थ्रो से भी आपको रन आउट कर सकता है नॉन स्ट्राइकर एंड में। तो बॉल अगर लाइव है तो इसका अर्थ यह है कि आपको अपनी क्रीज में रहना है, और क्रीज के अगर आप बाहर जाते हैं तो आउट होने के बाद कोई आपके मन में मलाल नहीं रहना चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। कभी आप जब ट्रैफिक पुलिस वाला थोड़ी ना आपको कहता है कि अरे देखिए एक रेड लाइट आपने क्रॉस कर ली, आई एम सॉरी यार, ये मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको, अगली बार अगर की ना तो फिर आपको मैं चालान काटूंगा। चालान तो पहली बार जैसे आपने रेड लाइट क्रॉस की आपको चालान देना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ इट इज। लॉज ऑफ द गेम हैव वंस अगेन पुट एवरीवन अप इन आर्म्स। तो ठीक है, ये तो हमारी ओपिनियन थी। अब आपकी क्या ओपिनियन है बता देना यार, क्योंकि ये तो आप ही की तो है, आकाशवाणी की यार। पता नहीं स्पिरिट ऑफ द गेम ये मिथिकल है या फिर इसको सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन ये जो मनकडिंग की सारी डिबेट है ना, ये डिबेट ही ये वो एथिक्स के ऊपर अटकी हुई है, ये लॉस पे नहीं है। और क्रिकेट एकमात्र ऐसा खेल होगा विश्व में जिसमें लॉस से ज्यादा महत्वपूर्ण एथिक्स को माना जाता है। भाई जेंटलमैन्स गेम है, ऐसा कहते हैं। अब पता नहीं, आई मीन ऑफ कोर्स यू हर्ड द ओपिनियंस। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या मानना है, मनकडिंग सही है गलत है, वॉर्न करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप किसके साथ अग्री करते हैं। बट देन ये तो ये ओपन माइक की बात। खेल खेल में आज आपको हम महेश भूपति से मिलवा रहे हैं, और इन्हें इंडियन टेनिस सीन में चल क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। कि वैसे मेरा पार्टनर सुमित नगाल ना बहुत जल्दी हार गया यार, शुरू में पहले राउंड में हार गया था। मैं वाज वेरी सैड अबाउट इट। बट देन ठीक है, वो पुणे में बाकी तो चल रहा है, एटीपी टूर्नामेंट है हमारा। महेश से पूछते हैं बाकी बात, मैं जरा काम करें। भारत में साउथ एशिया का इकलौता एटीपी इवेंट द टाटा ओपन खेला जा रहा है पुणे में। और गौर करने वाली बात यह है कि मेन सिंगल्स के इवेंट में सिर्फ प्रजनेश गुन्नेश्वरन अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं राउंड ऑफ 16 तक पहुंचने वाले। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भारतीय टेनिस आज कहां खड़ा है, कहां है वो गोल्डन एरा जिसकी उम्मीद लिएंडर पेस, महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ियों ने दिलाई थी। आज भारत का एक भी खिलाड़ी 100 की वर्ल्ड रैंकिंग में नहीं आता। किस वजह से हमारे एथलीट्स पीछे रह जा रहे हैं? आकाश मिले इंडियन टेनिस लेजेंड महेश भूपति से इन समस्याओं के बारे में और जानने के लिए। आइए देखते हैं। You mentioned head, heart and legs. So where is India lacking? Will we ever have an individual Grand Slam champion who's an Indian? Will it happen ever? Yeah, I wouldn't say no. I mean, I think, China has produced one, Japan has produced one. Why can't India produce one? I think, unfortunately, we don't have a system. I don't think we have a system in our country that allows, 25, 30 Sumit Nagals to come across this rankings. And, when you have that many people or players churning, you'll eventually have one. So, unfortunately, one Sumit comes every 10, 20 years. And then the odds are really stacked against you. I'll go back to the same question again. Head, heart and legs. In terms of infra, tennis courts, we do have them. Yeah. So you've got tennis courts, you've got the rackets, you've got the balls. Everything is there in terms of the infra stuff. So what is it that we actually lack as India, as a tennis country? We are a cricket country, yes, but why not a tennis country? I think the main thing we lack is the expertise, right? I mean,
Today you see Sumit's team. He's got a German coach. Correct. He's got a Serbian physio and a fitness trainer. And the same with Somdev. The same with Prajnesh. He's heading to Germany for his off season. And I think that's where we lack as a nation in general in majority of the sports. I think anybody who can afford to hire the right expertise is cricket, and they take them all. But yeah, with all the other sports, I mean, infrastructure is not the issue. It's the on-court and the off-court training that we are so far behind the West that we can't seem to keep up. So Mahesh, there's been a talk that there was a time when India used to host 4 challenger tennis events. So for our boys or girls to break into the top 100, those events are important. If they are not happening in the same amount of number, the same number of tournaments in India, is that an issue actually? I actually don't buy that. Okay. I mean, a country like China has like 15-20 challenges a year, and they've had that for the last 5-6 years, and you still don't have a Chinese player in the top 100. So, if you want to become a quality tennis player, you got to win all across the world. You can't expect, your home country to put up tournaments and get the easy way out. So, it's an excuse I don't buy that I hear from a few players nowadays. Well, thank you so much for talking to us. A legend speaking, you listening, it can't get better. #Akashvani. Keep watching. कैसा लगा आपको खेल में महेश भूपति इज टॉकिंग अ लॉट ऑफ सेंस। और एक समय पे 2 काम नहीं करने चाहिए, मतलब अगर बात करनी है तो फिर एक्सरसाइज मत करो, एक्सरसाइज करनी है तो बात मत करो। मैं एक्सरसाइज पे फोकस करने वाला हूं, मुझे वजन लूज करना है। किसको नहीं करना है, सबको करना है यार दुनिया में, ऐसा लगता है मुझे। बट देन कल तो हम और भी आपके पास आपकी वाणी है, यानी कि आपके सवाल मेरे जवाब। सवाल आप दागते रहिए, सवाल काफी अच्छे भी होते हैं तो उनके हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। जाते जाते कोई आपके जो शॉर्ट्स होते हैं, मेरी आकाशवाणी होती है, वो आप देखिए। मैं चाहता हूं इस शो को पिन कर लो अपने प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर करो। मैं एक्सरसाइज पूरी करता हूं। आप ही ने कहा था ना, एक समय पे एक काम। ये आगे वाला पांव थोड़ा सा खोला और कमर्स के ऊपर से शॉट। और अब अरे ये नन्ना बुमराह, बढ़िया गेंद, मिडल ऑफ मिडल, वाह। एंड द सेलिब्रेशन, वाह।